जम्मू कश्मीर में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मैराथन में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी व गैर मुल्की रनर्स ने हिस्सा लिया, जिससे खित्ते में खेलों के फ़रोग़ की अक्कासी होती है। दूसरी जानिब जम्मू मैराथन की इख्तितामी तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा, जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों के साथ साथ नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के खेलों के इनेकाद से न सिर्फ नौजवानों को मुस्बित सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जा रहा है, बल्कि खित्ते की एक मुस्बित तस्वीर भी दुनिया के सामने पेश हो रही है। लोगों को बधाई। और ये 2024 में एक विचार आया था, कश्मीर मैराथन 2 साल से हो रहा था। पिछले वर्ष जम्मू मैराथन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर की सरकार ने, सभी डिपार्टमेंट ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने, पर्टिकुलरली टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस आयोजन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि अनेक देशों के प्रतिनिधि भी आए थे। एक सालाना इवेंट होने के बाद जम्मू टूरिज्म को भी जम्मू मैराथन से आने वाले दिनों में बड़ा लाभ होने वाला। मैंने बताया आपको कि अनेक देशों के प्रतिनिधि आए हैं और मोटे तौर पर 4000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। एक अनुमान के हिसाब से 3000 से ज़्यादा लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर आज किए, कल वैष्णो देवी का दर्शन हुआ, वो भी 20 किलोमीटर किए। बहुत मज़ा आया। आज बारिश भी बहुत अच्छी थी, रूट बहुत अच्छा था। लोगों का उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और सीएम साहब भी दौड़े, अच्छा लगा। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं सोचता हूँ कि अगली बार आप सब लोग भी दौड़ेंगे। ये कैमरा वैमरा किसी और को दे दो, माइक किसी और को दे दो और खुद दौड़ो और अपने यूथ को इंस्पायर करो। जनूबी कश्मीर में फ्लोरिकल्चर शोबे को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम पेशरफ्त के तौर पर वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने इतवार के रोज़ कोकरनाग के सागाम इलाके में ट्यूलिप गार्डन व रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली गुलाम अहमद मीर, वाइस चांसलर प्रोफेसर नसीर अहमद गनाई और रिहाना कुंठा भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये मरकज़ जल्द ही अवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे इलाके में सियाहत को नुमाया फ़रोग़ मिलेगा और मकामी लोगों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर ने मज़ीद बताया कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये मनसूबा फ्लोरिकल्चर तहकीक के लिए एक मरकज़ इम्तियाज़ के तौर पर काम करेगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावेद अहमद डार। आज बाज़ार तौर पर सागाम ट्यूलिप गार्डन का इन्होंने इफ्तिताह किया है। सागाम ट्यूलिप गार्डन का कितना फायदा मिलेगा इससे सर? देखिए, ये जो एक्टिविटी है मजमूई तौर यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये एक्टिविटी टूरिज्म के साथ रिलेटेड है। अब जैसे जानते हो आप, श्रीनगर में जब ट्यूलिप का हमने इनॉग्रेशन किया था ऑनरेबल सीएम साहब ने, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। उसको सप्लीमेंट करने के लिए सागम ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं और अच्छी वादियाँ हैं। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो यहाँ काफ़ी एक्टिविटी हो जाएगी, लोग काफ़ी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पास में ही है, कोकरनाग है, दक्सुम है, पहलगाम है। तो वहाँ जैसे लोग आते हैं सैर तफरी के लिए, तो जब इसका एक्सपोजर मिलेगा, प्रमोशन ज़्यादा हो जाएगी तो काफ़ी लोग होंगे और इस एरिया को जो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकली बूस्ट करेगा। तो यहाँ का कश्मीर का एटमॉस्फेयर तो होता ही अच्छा है और अभी तक हमने सुना था श्रीनगर में ही ट्यूलिप गार्डन है, तो हमने यही सोच कर आए थे कि हम श्रीनगर जाएंगे, बट आज हमें यहाँ पता चले कि हाँ इनॉग्रेशन है ट्यूलिप गार्डन का। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने अपने आगाज़ के पहले 10 दिनों में ही तकरीबन 1 लाख सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया है। 16 मार्च से खिलने वाले इस बाग में अब तक 35,000 मुल्की और 250 गैर मुल्की सयाहों समेत हज़ारों मुकामी अफराद यहाँ के रंगों से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। रोज़ाना औसतन हज़ारों अफराद बाग के सैर के लिए लंबी लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। अगरचे गुज़श्ता साल पहलगाम हमले और हालिया ईरान अमेरिकी कशीदगी ने सियासत पर किसी हद तक कोई असर नहीं डाला है, मगर सयाहों की ये बड़ी तादाद वादी में एक बार फिर बहाल होते हुए एतमाद और अमन की अलामत है। डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग कश्मीर ने इसे एक खुशाइंद पहल करार देते हुए मुल्क भर के सयाहों से वादी का रुख करने की अपील की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से जॉइंट रिव्यूज रहते हैं और जैसे आप जानते भी हैं कि डेस्टिनेशंस को लगातार ओपन किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में आए, यही हमारी कोशिश है। और आप देख भी रहे हैं कि ट्यूलिप गार्डन के खुलने के बाद लगातार हम टूरिस्ट का तांता देखते हैं सुबह से शाम तक, और हमारी यही कोशिश रहेगी, अपील भी हम करना चाहेंगे
कि अभी जो आने वाला जो स्प्रिंग और फिर समर सीजन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर के लिए। और कहते हैं ना कश्मीर जन्नत है, इसलिए हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस कश्मीर आना था। और ट्यूलिप जैसे कि अभी खुलता है तो हमने श्रीनगर साइट सीन में सबसे फर्स्ट वॉच ट्यूलिप गार्डन रखा है। और हमने हमारी टिकट बुकिंग ऑनलाइन करी है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर हम यहाँ आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर गार्डन है और बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जन्नत में ही आए हैं। पहली बार कश्मीर आया हूँ। ट्यूलिप गार्डन का सिर्फ नाम सुना था, मोबाइल में देखता था, रील्स में देखता था, पिक्चरों में देखता था। आज पहली बार लाइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार इतने फूल्स एक साथ देख रहे हैं, इतना बड़ा गार्डन और इतना अच्छे फूल्स, ये बहुत। पुलवामा का बॉर्नियर ट्यूलिप गार्डन आज खुल गया। महकमा के डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर अहमद ने इसका इफ्तिताह किया। उनके हमरा डॉक्टर शाहिद और महकमा के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ये बात काबिल जिक्र है कि CSIR IIIM के जरिए तैयार करदा 1.3 लाख से ज़्यादा देसी ट्यूलिप बल्ब की नुमाइश यहाँ पर की गई। वाज़ेह है कि इस इक़दाम से मुकामी फूलों की ज़राअत, सियाहत और किसानों की रोज़ी रोटी को फ़रोग़ मिलता है। ट्यूलिप गार्डन में हिंदुस्तान के नक्शे की शक्ल में एक मुनफरिद ट्यूलिप डिस्प्ले होता है। पार्टिकुलरली इस फार्म की और आज की एक्टिविटी की बात जो हम करें, ये फ्लोरिकल्चर मिशन के ज़रिए जो हम ये काम कर रहे हैं। और ये ट्यूलिप गार्डन हमने जैसे यहाँ इस्टेब्लिश किया है, एक वर्टिकल है, एक कंपोनेंट है CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन में कि हम किस तरीके से ट्यूलिप को जो है इंडिजिनाइज कर पाएँ। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि पिछले 2022 में जो है 20,000 से हमने स्टार्ट किया, अभी हम 1,30,000 तक पहुंच चुके। और ये इतना खूबसूरत गार्डन जो है आप ये देख रहे हैं, कितना हमने एक छोटे से एरिया से स्टार्ट किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ये बताना चाहूँगा कि जैसे इस रीजन में जो है गवर्नमेंट ने जैसे ट्यूलिप गार्डन एस्टेब्लिश किया है, और पर्टिकुलरली हमारा फोकस ये है एज साइंटिस्ट, एज इंस्टीट्यूशन, हमारा ये फोकस है कि हम R&D के ज़रिए, साइंस की इंटरवेंशन के ज़रिए क्या हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा सकते हैं या नहीं। तो कश्मीर की दस्तकारी के लिए मशहूर और लाल चौक के कल्ब में वाक़ पोलो व्यू मार्केट इन दिनों सयाहों की आमद के बावजूद वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। इस तारीखी मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि 2 साल कबल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मार्केट की तज़ीन व आराइश के दौरान पोलो व्यू रोड को तजुर्बाती बुनियादों पर बंद किया गया था, जो अब तक उनके कारोबार के लिए वबाल जान बन चुका है। दुकानदारों के मुताबिक सड़क की बंदिश की वजह से सियाहती गाड़ियों के लिए पार्किंग की कोई जगह नहीं बची, जिसके नतीजे में ड्राइवर सियाहों को यहां लाने से कतराते हैं। उन्होंने इंतजामिया से सड़क को दोबारा खोलने की मांग की है। कि हमारा जो ये मुतालबा था, हम LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा रोड है, दिस मस्ट बी ओपन बिकॉज वी आर सफरिंग अलॉट विद द ट्रैफिक। जो अंदर गाड़ी नहीं आ रही है तो हमारा कस्टमर जो है वो अंदर नहीं आ पा रहा है, और उसकी वजह से हमारा जो बहुत सारा नुकसान है, मतलब जो हम बेयर कर रहे हैं इन 2 सालों से, में बहुत सारा प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम जो है रोड का प्रॉब्लम है। हम सिर्फ यही चाहते हैं, और जो इन्होंने हमें उस वक्त प्रॉमिस किया था कि अगर खुदा ना खास्ता ये प्रोजेक्ट नाकामयाब होगा तो हम आपके लिए कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव करेंगे। ऑल्टरनेटिव ये था कि रोड वापस खोलेंगे, रेस्टोर। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने और शजरकारी के हवाले से बेदारी पैदा करने के मकसद से सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न और फॉरेस्ट्री प्रोटेक्शन फोर्स अनंतनाग के बाहमी इश्तराक से अनंतनाग में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शजरकारी के मौजू पर एक आगाही प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया। इस दौरान महकमा जंगलात के अफसरान और तलबा ने माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और सेहतमंद माहौल की फराहमी में अहम किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब की सदारत डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग गजाला अब्दुल्ला कर रही थी। जब भी आप रिसेस में निकलते हैं, लंच टाइम में निकलते हैं, तो आप कहाँ कोशिश करते हैं बैठने की? धूप में या उधर है? तो यही बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, यही इम्पोर्टेंट है एक ट्री की। बाकी तो अगर मैं फायदे गिनवाने लग जाऊँ तो लाइक ऐसे पूरा
तो ये एक सिंपल सा है कि गवर्नमेंट शेर झाड़ ऐसे धूप में हम बैठ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हम किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, वहां पे हम कहाँ कोशिश करते हैं कि ये त्राव शीट ये तक हम इस बात कहाँ पे जहाँ पे पेड़ होगा, ऐसे तो ओपन। महकमा जंगलात बड़गाम के पीर पंजाल रेंज जोन सुखनाग में रेंज ऑफिसर मुदस्सिर की क़यादत में सुखनाग के इलाके में मेगा शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए गैर मुल्की मेहमानों ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और पौधे लगाने के इस काविश पर महकमा और मकामी कम्युनिटी को सराहा। इस प्रोग्राम में सैकड़ों मकामी अफराद के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने भी शिरकत की। इस वसी पैमाने पर शिरकत को एक अहम कामयाबी करार दिया गया क्योंकि शजरकारी मुहिम में अवामी शमूलियत पहले भी देखने में आती रही है। इस मौके पर रेंज ऑफिसर शाह मुदस्सिर ने अवाम और सयाहों से अपील की कि वो इलाके की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और यहाँ पर आने वाले अफराद को सफाई से मुतालिक उसूल व ज़वाबित पर अमल करना चाहिए। थ्रू प्लांटेशन ड्राइव्स, तो ये ऐसी बात नहीं है कि दिस स्टार्टेड टुडे। वी हैव ऑलरेडी प्लांटेड इन दिस एरिया इन दिस फाइनेंशियल ईयर मोर देन 70,000 प्लांट्स जो हमने इस एरिया में प्लांट किए हुए हैं। तो चूंकि इस प्लांटेशन का एक खास मकसद था कि लोगों को इन्वॉल्व करना, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटीज़ है, चाहे स्टूडेंट्स है, तो उनको इन्वॉल्व करना और एक मैसेज देना लोगों को कि द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज इन दिस एरिया। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ नोट्स में लाई। तो मैं इस वाले में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ टूरिस्ट्स आते हैं, और एक तो हम रेगुलरली क्लीनेस ड्राइव्स करते रहते हैं, और दूसरी चीज़ हम उनको एक मैसेज यहाँ थ्रू दिस मीडियम हम एक मैसेज देना चाहते हैं